नमस्कार। आज डिकोड बाय अजित में हम बात करेंगे ईश्वर की। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जिज्ञासा सबको होती है, लेकिन जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है। ईश्वर का क्या सच में अस्तित्व है? ये जो प्रश्न है, ये अपने आप में बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न है। मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि ये कोई आस्तिक या नास्तिक वाला टॉपिक नहीं है, या मैं किसी धर्म के चश्मे से इसे नहीं पूछ रहा हूं। ये मैं अपने साइंस के दृष्टिकोण से इसे डिकोड करने का प्रयास कर। तो वापस हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या ईश्वर है, क्या उनका सच में अस्तित्व है? अगर हम बात करें अपने दो फेमस साइंटिस्ट की, जो आप नाम जानते होंगे, सबसे पहले है अल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरे हैं सर स्टीफन हॉकिंस। इन दोनों का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं कि ये दोनों ने एक ही चीज पे काम किया है, वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक ऐसा पजल है जिस पे देखते सब हैं, जिज्ञासा सबको है, लेकिन वो मिस्ट्री आज तक किसी ने सॉल्व नहीं करी। अगर कुछ हद तक कोई सफल हो पाया है तो ये दो साइंटिस्ट ही। इन दो साइंटिस्ट की सारे काम एक जैसे हैं, बस फर्क एक था। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो भगवान पे मानने वाले, यानी ईश्वर को मानने वाले आस्तिक थे। उनका मानना था ये जो ब्रह्मांड है ये क्रिएट किया गया है ईश्वर के द्वारा, और उन्होंने कुछ नियम बनाए हुए हैं। उस नियम से सारे लोग बंधे हैं, और वो नियम ही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी कि अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति पाले तो वो ब्रह्मांड में कहीं भी ट्रेवल कर सकती, पर लाइट के स्पीड से आने के लिए किसी वस्तु का जो मास है, यानी उसका जो वजन है, वो शून्य होना चाहिए। और पृथ्वी के कोई भी पदार्थ का वजन शून्य नहीं हो सकता। अगर हम ट्रेवल करना चाहें तो हम कभी भी शून्य नहीं हो सकते। या किसी विमान को अगर हम आविष्कार भी कर लें तो कोई विमान या सैटेलाइट कभी भी उसका वजन शून्य नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था में हम लाइट की स्पीड कभी नहीं पा सकेंगे, और अगर हम लाइट की स्पीड पे ट्रेवल नहीं करेंगे तो हम ब्रह्मांड में ट्रेवल नहीं कर सकते। यानी हम एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड या किसी एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में नहीं जा सकते। तो उनका मानना था कि ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया नियम है, और वो उन्होंने इसलिए बनाया है ताकि कोई किधर भी ट्रेवल ना कर पाए और कहीं से भी किसी भी चीज का एक प्रकार से मिक्सचर ना बने, जिससे सब अपने जगह व्यवस्थित रहे। अब बात करते हैं स्टीफन हॉकिंस की। थ्योरी उनकी भी यही थी, मेन बेसिक थ्योरी उन्होंने ब्लैक होल पे दिया था। लेकिन उनका मानना था कि जो ब्रह्मांड का क्रिएशन है वो जस्ट एक रैंडम क्रिया है, वो अपने आप क्रिएट हो गई है बिग बैंग से, और वो धीरे धीरे फैलती जा रही है। उसमें कहीं भी अगर किसी ग्रह पे जीव है तो वो उसकी किस्मत है, वो उसका डेवलपमेंट है, वो उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिला है जिससे वहां पे जीव पनप गए। और किसी प्लेनेट पे या किसी भी सैटेलाइट पे अगर कहीं जीव नहीं है तो वो उनका अपना इन्वायरमेंट है। यही कारण है कि कहीं ग्रेविटी है, कहीं नहीं है, कहीं पे जीव है, कहीं पे नहीं है। हो सकता है किसी अन्य ब्रह्मांड में कहीं अन्य भी जीव हो। उन्होंने ही सबसे पहले पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी दी थी कि ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड, यानी बहुत सारे यूनिवर्स हमारे इस गैलेक्सी और गैलेक्सी के बाहर भी फैले हुए, जहां पे कहीं पे भी जीवन हो सकता है। वो जीवन हमारी तरह होगा, या हमसे बेहतर, या हमसे निचले स्तर का होगा। तो ये एक रैंडम थ्योरी है, और ये कहीं भी किसी जगह किसी भी तरीके से हो सकता है। इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। ईश्वर जैसे ऐसा कोई एक क्रिएटर नहीं है जिसने ये बनाया है और जो ये कंट्रोल कर। अब ये तो बहस का मुद्दा है कि किसी के पास कोई भी सबूत या कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे वो बता सके, ये सिर्फ एक अनुमान है। लेकिन यहीं पे अगर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि एनर्जी इज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब यानी जो ऊर्जा है उसको आप बना नहीं सकते और समाप्त नहीं कर सकते, बल्कि एक फॉर्म से, यानी एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ बदल सकते। और पूरे यूनिवर्स की जो ऊर्जा है वो एक सीमित है, एक लिमिट है। उसी ऊर्जा के थ्रू ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है। और यही बात
स्टीफन हॉकिंस ने भी कही थी। अब हम बात करते हैं इसी में अपने पुराने सनातन धर्म की। अगर हम उनकी बात करें तो पाते हैं कि अगर गीता आपने पढ़ी हो तो उसमें बताया गया है कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, बल्कि वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती। तो क्या आपको ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की ऊर्जा वाली थ्योरी से मैच नहीं करती लगती, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे ईश्वर ने इसे लगभग 6000 साल पहले दिया था? तो क्या उनको ये बात पता थी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं और वो इसी चीज को बताना चाह रहे थे? क्योंकि अगर देखा जाए वो आत्मा जो हमारे शरीर में है वो ऊर्जा ही तो है। जब हमारे शरीर से वो ऊर्जा निकल जाती है हम मृत हो जाते हैं, हम डेड हो जाते हैं और हम मूव नहीं कर सकते। वो एनर्जी है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो हमें एहसास होती है कि हम चल रहे हैं उससे। तो क्या वही चीज है? यानी गीता जो कही गई है उनको ये पता था? अगर उनको ये पता था तो फिर क्या उस समय भगवान थे, ईश्वर थे और उनको ये मालूम था, वो नॉलेज था जो हमें बताना चाह रहे थे? तो क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो ईश्वर वाली थ्योरी है वो भी सही है? अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे ही किताबों में लिखा हुआ है कि जो ब्रह्म, हमारे जो क्रिएटर है वो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म लोक में रहते हैं। कहां है ये ब्रह्म लोक? वैसे ही हमारे जो पालन करता है वो विष्णु है, वो कहां है? तो हमारी किताबों में लिखा है बैकुंठ लोक, क्षीर सागर, जो एक गैलेक्सी के टाइप का है, वो भी कहीं अंतरिक्ष में यानी कहीं स्पेस में या किसी ब्रह्मांड में है। अब तीसरे हमारे डिस्ट्रॉयर शिव भगवान, वो कहां है? तो वो पृथ्वी पे है, लेकिन वो ऐसे माउंटेन पे बैठे हैं जहां आज तक वो जा ही नहीं पाया। पृथ्वी के हर पर्वत को हम इंसानों ने उसके शिखर तक पहुंच के उसको देख चुके हैं, बस एक माउंटेन बच गया और वो है कैलाश। और कहा जाता है कि हमारे जो डिस्ट्रॉयर यानी भगवान शिव है वो वहीं पे वास करते हैं। तो क्या आपको ये कोइंसिडेंस लगता है कि जो हमारे तीनों भगवान हैं जिन्होंने ये दुनिया रची है, ये हमारे सनातन धर्म कहती है, उनके स्थान को हम आज तक जान ही नहीं पाए कि वो आखिर रहते कहां पे? तो क्या ये चीज वही है जो आज साइंस जानने की कोशिश कर रही है, जिसका हम बस अभी 1% ही जान पाए? अब ये एक पहेली है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये अभी भी हम नहीं कह सकते कि ईश्वर जैसा कोई रूप या कोई क्रिएटर सच में है या नहीं। क्या हम उन्हीं के द्वारा चल रहे हैं? ये पूरी पृथ्वी उन्हीं से चल रही है, या ब्रह्मांड उन्हीं से चल रहा है, या पूरी गैलेक्सी उन्हीं से चल रही है? ये आज भी पजल्ड है, लेकिन कुछ चीजों से तो यही लगता है। अगर इस पे और भी जानकारी और भी स्टडी मेरे पास आएगी तो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।